नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो है वो अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आपके सिलेबस के अंदर जो है वो पहला टॉपिक लिखा हुआ है डिप्टी जेलर के अंदर, और सिलेबस लिखा हुआ है जिसमें है कि भारत और राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद में जो आपके जेल सुधार हुए हैं, उन जेल सुधार के ऊपर बनी पकवासा समिति, मुल्ला समिति, कृष्ण अय्यर समिति, इनके अलावा भी जो विभिन्न समितियां बनी हैं और उनकी जो सिफारिशें हैं, इनके ऊपर जो है वह आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा आधारित है। फर्स्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में लिखा गया है, और इस टॉपिक के पूरे जो टॉपिक है आपके, इसके बाद में 3 टॉपिक और है जिनके ऊपर अपनी निरंतर जो क्लासें हैं वो एप्लीकेशन के ऊपर चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी भी अगर कोर्स नहीं परचेज किया है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। स्पेशली आरपीएससी डिप्टी जेलर के लिए जो है वह एक पोर्शन है, जिस पोर्शन का नाम है आपके जेल सुधार, जेल अधिनियम और नियमावली के नाम से ये आपका जाना जाता है, जिसके अंदर प्रिजन्स आपके रिफॉर्म है, प्रिजन्स एक्ट है और मैनुअल्स है। इनके बारे में जो है वह क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। कई सारे बच्चों ने परचेज कर लिया है। पेपर 2 के अंदर लगभग 15 प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। पेपर 2 में 15 प्रश्न के आसपास, जिसमें भारत और राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद जेल सुधार, कारागार अधिनियम है और जेल मैनुअल है। ये आपके इसमें पोर्शन है जो कि आपके 199 प्राइस है, लेकिन आप VSR 01 का यूज करके और इसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। 26% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 146-47 रुपए के आसपास आपको कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर अपन ये सारा का सारा जो पोर्शन है, जेल सुधार, जेल अधिनियम, नियमावली, ये वाला अपन करने वाले हैं। पहली क्लास के अंदर अपन ने इसके डिटेल जो है वह पोर्शन के ऊपर चर्चा करी थी कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। पूरा का पूरा अपन ने जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो पढ़ लिया था। आज इस क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे इन टॉपिकों से जो भी आपके अभ्यास प्रश्न बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, उन आपके अभ्यास प्रश्न या फिर जो आपके एमसीक्यू है उनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला जो है वह आपके क्वेश्चन आता है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, पकवासा जो समिति है उसका गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए, ये बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में बताया था आपको कि पकवासा जो सर प्रताप सिंह पकवासा की अध्यक्षता में बनाई गई समिति थी, जो कि आपके स्वतंत्रता के बाद में जो है वह पहली समिति बनाई जाती है। समिति का गठन 1949 में किया जाता है और समिति के द्वारा जो है वह 1951 में अपनी रिपोर्ट दी जाती है। स्वतंत्रता के बाद पहली समिति जो है ये बनती है, पहली समिति ये बनती है, और सर प्रताप सिंह जो है वह इसके अध्यक्ष रहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? सर प्रताप सिंह पकवासा जो है वह इसके अध्यक्ष रहते हैं। इसके बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा कर ली है पहली क्लास के अंदर, तो आप वहां पर कोर्स में जाके अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद में इस क्लास को अगर आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे प्रश्नों के आंसर जो है वह निकलते हुए दिख जाएंगे। उसके बाद में देखिए, दूसरा प्रश्न की अगर अपन बात करें, दूसरा प्रश्न है कि भाई वो भी पकवासा ही से जुड़ा हुआ है, पकवासा समिति का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जेल की सुरक्षा बढ़ाना। बिल्कुल, जेलों की सुरक्षा जो है वो उसको बढ़ाने का इसका लक्ष्य रखा गया, उद्देश्य रखा गया था। कैदियों के पुनर्वास के लिए जो है वह कार्यक्रम विकसित करना, बिल्कुल ये भी इसका जो है वह एक उद्देश्य के अंदर आता है। और जेल प्रशासन के अंदर सुधार लाना, ये भी इसके उद्देश्य या फिर सिफारिश के अंदर आता है। यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसका राइट आंसर होने वाला है। पकवासा समिति जो 1949 के अंदर आपके बनाई जाती है। फिर देखिए, तीसरा प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस आपके एमसीक्यू के अंदर, पकवासा समिति ने किस प्रकार के श्रम को बढ़ावा दिया है। किस प्रकार के श्रम को जो है वो बढ़ावा दिया है? तो अनिवार्य श्रम को दिया है, स्वैच्छिक श्रम को दिया है, सशुल्क श्रम को दिया है, या फिर कोई श्रम को नहीं। तो इसने सशुल्क श्रम को जो है वो बढ़ावा दिया है, यानी कि जिसमें कैदियों से क्या करवाया जाएगा? श्रम करवाया जाएगा, मजदूरी करवाई जाएगी, और उसके बदले उन मजदूरों को क्या मिलने वाला है? उन कैदियों को क्या मिलेगा? शुल्क मिलने वाला है, यानी कि उनको उनकी मजदूरी जो है वो मिलने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर का, पकवासा समिति की सिफारिश के बाद में किस प्रकार के कार्यक्रमों के ऊपर जोर दिया गया था। कौन से कार्यक्रम जो थे उनके ऊपर जोर दिया गया था? कैदियों के लिए शिक्षा जो कार्यक्रम है उसके ऊपर जो है वो विशेष रूप से जोर दिया गया था। सबसे ज्यादा जो जोर की बात है, कैदियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम, या फिर आपके कैदियों के लिए व्यवसायिक कार्यक्रम, या फिर कैदियों के लिए चिकित्सा सेवा। तो अपन ने देखा था कि पकवासा समिति में लगभग सभी चीजों का जिक्र कर रखा था। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इन सभी चीजों के ऊपर जो है वो पकवासा समिति ने अपनी सिफारिशों के अंदर रखा था। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 है मुल्ला समिति का, और मुल्ला समिति का गठन जो है वह कौन से वर्ष किया गया था। तो एएन मुल्ला की अध्यक्षता के अंदर समिति बनाई जाती है। मुल्ला समिति जो है यह कब बनाई जाती है? 1980 के अंदर आपके समिति बनती है। रिपोर्ट कब देती है? 1983 में अपनी रिपोर्ट देती है। अध्यक्ष कौन रहते हैं इसके? एएन मुल्ला जो है वह इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और मेनली जो है यह समिति आपके जेल सुधार के लिए बनाई जाने वाली समिति है। इस समिति
समिति की अगर अपन बात करें तो ये समिति 1980 के अंदर गठित की गई थी। ये भी अपन ने पूरा का पूरा पोर्शन अच्छे से पढ़ा था। अगला प्रश्न देखिए, मुल्ला जो समिति है उसने जेल कर्मचारियों के लिए किस प्रकार की सेवा जो है उसकी स्थापना की सिफारिश की थी। भाई कौन सी जो है वह सेवा बननी चाहिए, राज्य स्तरीय कैडर, राज्य स्तरीय सेवा होनी चाहिए, केंद्रीय सेवा होनी चाहिए, अखिल भारतीय कैडर होना चाहिए, अनुबंध आधारित सेवा होनी चाहिए। तो इस आपके मुल्ला जो समिति है, इस मुल्ला समिति की सबसे मेन और इंपॉर्टेंट जो सिफारिश आती है वो यही आती है कि मुल्ला समिति ने यह कहा था कि जो आपका जेल वाला जो पूरा का पूरा विभाग है उसके लिए आप आईपीएस को उसका जो है वह नेतृत्व ना दीजिए, आप जो है वह पूरे अखिल भारतीय स्तर के ऊपर, जैसे आईपीएस है, आपके आईएएस है, जैसे कि आपके आईपीएस है या फिर आपके आईएफएस है, इसी प्रकार से आप ऑल इंडिया जो है वो सेवा बनाइए, किसकी, जेल की बनाइए। और उस अखिल भारतीय जेल जो अधिकारी होगा या फिर जो अखिल भारतीय जेल कैडर होगा उसके अंदर जो है वो आपके सेलेक्ट होकर आएंगे, उनको जो है वह उसके प्रमुख बनाइए। तो एक अखिल भारतीय जेल कैडर की बात कौन सी समिति करती है, मुल्ला समिति करती है। इसके स्पेशली मैंने आपको बताया था कि यहां से ये वाला प्रश्न आपको जो है वह पूछे जाने की जो है वो एक प्रकार से संभावना ज्यादा है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7, मुल्ला जो समिति है उसने जेलों को किस सूची में शामिल करने की जो है वो सिफारिश की थी। देखिए अपन ने पढ़ा था कि जेल जो है वो कौन सी सूची के अंदर आती है, जेल या फिर आपके कानून व्यवस्था जो है वह राज्य के अधीन आता है, यानी कि जेल या फिर जेल प्रशासन, जेल प्रबंधन, जेल सुधार सब कुछ राज्य सूची के अधीन आते हैं। और इस राज्य सूची से जो है, चूंकि राज्य सूची का मतलब हो गया कि जिसके ऊपर कानून केवल राज्य बना सकता है, लेकिन मुल्ला समिति ने यह कहा कि आप जो है वो जेल को निकालकर किस में डाल दीजिए, समवर्ती सूची में डाल दीजिए। और समवर्ती में डालोगे तो क्या होगा, इसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों जो है वो कानून बना पाएंगे, दोनों इसके ऊपर कानून बनाएंगे तो ज्यादा जो है वो अच्छे से जेल सुधार हो पाएगा। तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो है वह जेलों को डालने की जो है वो सिफारिश मुल्ला समिति ने करी है। और किस में डालने की बात करी है, समवर्ती सूची में, यानी कि जिसमें सेंटर स्टेट दोनों कानून बना सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है कि मुल्ला जो समिति है, अगला प्रश्न है मुल्ला जो समिति है उसकी सिफारिशों में से एक जो है वह क्या थी, एक सिफारिश कौन सी थी। तो भाई जेलों के अंदर भीड़भाड़ जो है उसको करना, जेलों के अंदर भीड़भाड़ को बढ़ाना, जेल कर्मचारियों के लिए पुनर्वास और उन्मुख प्रशिक्षण चलाना, या फिर आपके कैदियों के लिए जो है वो कठोर दंड जो है वो स्थापित करना, या फिर जेल में मीडिया की पहुंच जो है वो प्रतिबंधित करना। तो इसमें से अगर अपन बात करें तो मुल्ला समिति ने मेनली जो है वो ये वाली सिफारिश करी थी कि भाई एक तो थी कि जो आपके कैदी है जेल के अंदर उनके लिए मीडिया की पहुंच होनी चाहिए, वहां पर सामाजिक जो आपके कार्यकर्ता या सामाजिक संगठन है वो जाने चाहिए। इसी प्रकार से इसने विशेष रूप से किया कि जो जेल के कर्मचारी है उनके पुनर्वास के लिए, उनके उन्मुख यानी कि उनके अच्छे भविष्य के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। ये इसके द्वारा की गई प्रमुख सिफारिश के अंतर्गत जो है वह आपके शामिल की जाती है। अगला देखिए, अगला आता है कृष्ण अय्यर जो समिति है, कृष्ण अय्यर जो समिति है इसका गठन जो है वह किस वर्ष किया गया था। भाई कृष्ण अय्यर समिति अपने सिलेबस में डायरेक्टली लिखी हुई है। कृष्ण अय्यर जो समिति है इसका गठन जो है वह कब किया गया था, तो इसका गठन जो है वह कब किया गया था, लेकिन इसमें देखिए इसका गठन जो है वो कब किया गया था। कृष्ण अय्यर समिति का गठन 1986 के अंदर किया गया था, जो कि ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है, आप एक ऑप्शन बना लेना। और इसने जो अपनी रिपोर्ट है वह 1987 में दी थी, यानी कि 1986 के अंदर, 1987 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इसको जो है वो बनाया कब गया था, आप एक इसमें एडिट कर लीजिए भले। 1986 के अंदर जो है वह ये समिति बनती है, कब बनती है, 1986 में बनती है। तो 1986 इसका राइट आंसर होगा। कृष्ण अय्यर समिति, वी.आर. कृष्ण अय्यर समिति जो है वह 1986 में बनती है, 1987 में अपनी रिपोर्ट देती है। और मेनली ये समिति किस लिए बनाई जाती है, तो इस समिति के अंदर विशेष रूप से महिलाओं की बात की गई है। महिला की बात जो है वह जेल सुधार के अंतर्गत जो है वो, या फिर महिलाओं की स्थिति या महिला कैदियों के सुधार के लिए जो है वह आपके कौन सी समिति बनती है, तो कृष्ण अय्यर समिति या वी.आर. कृष्ण अय्यर समिति जो है वो बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण अय्यर जो समिति है उसने महिला जो अपराधी है उनके लिए किस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की जो है वह सिफारिश की थी कि भाई इस प्रकार की जो है वह आपकी संस्थाएं बननी चाहिए। सामान्य जेलों के अंदर विशेष जो आपके बोर्ड है उस प्रकार से बननी चाहिए, या फिर अगर अपन बात करें कि अलग से जो है वो विशेष संस्थान बनने चाहिए, या फिर आपके जो है वह सुधार गृह बनने चाहिए, या फिर अगर अपन बात करें तो आपके खुली जेल जो है उनकी स्थापना होनी चाहिए।
तो आपके जो कृष्ण अय्यर समिति है जो 1986 में बनती है, इस समिति ने स्पेशली कहा था कि महिलाओं के लिए अलग से एक विशेष संस्थान बनना चाहिए और उस संस्थान की जो है वह देखरेख में ही महिला कैदियों को रखा जाना चाहिए और महिलाओं के लिए अलग से जो है वह आपके क्या होने चाहिए, महिला कर्मचारी भी होनी चाहिए। कृष्ण अय्यर समिति का ऊपर एक और प्रश्न है कि कृष्ण अय्यर समिति ने महिला जो अपराधी हैं उनके लिए स्थापित संस्थानों में किसके कार्य करने की सिफारिश की थी? तो पुरुष और महिलाएं दोनों, केवल पुरुष, केवल महिलाएं या फिर अनुभवी कर्मचारी? तो उसमें केवल महिलाओं की बात की गई है कि महिलाएं जो जहां पर कैदी है वहां पर केवल और केवल कौन होनी चाहिए? आपके महिला कर्मचारी ही होनी चाहिए, महिला ही आपके जेल के अधिकारी या फिर कर्मचारी होनी चाहिए। यह सिफारिश कृष्ण अय्यर समिति ने करी थी। अगला देखिए 12वां प्रश्न है, कृष्ण अय्यर समिति ने किन कैदियों के लिए विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है? अगेन वही बात आ गई है। देखिए विचाराधीन कैदी है कि महिला कैदी है या फिर वृद्ध कैदी है, किसके ऊपर जो है वो विशेष रूप से इसने बात करी है? तो आपको पता है कि वैसे कृष्ण अय्यर समिति स्पेशली महिलाओं के लिए बनी है, लेकिन इसने इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करी है, यानी कि विचाराधीन कैदी भी हो या फिर महिला कैदी हो या फिर आपके वृद्ध कैदी हो, सभी के बारे में जो है वो कृष्ण अय्यर समिति बात करती है, लेकिन स्पेशली महिलाओं की बात करती है। अगर ऑप्शन डी नहीं होता तो महिला कैदी इसका राइट आंसर हो जाता। अगला है प्रश्न नंबर 13, स्वतंत्रता के बाद में गठित जो है वह पहली जेल सुधार समिति कौन सी थी? देखिए स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्र कब हुए? 1947 में हुए थे और स्वतंत्रता के बाद में ही 1949 के अंदर एक समिति बनती है जो 1951 के अंदर अपनी रिपोर्ट देती है। समिति का नाम जो है वो क्या आता है? आपके पकवासा समिति, सर प्रताप सिंह पकवासा की अध्यक्षता के अंदर ये बनती है। मुल्ला समिति ए एन मुल्ला की अध्यक्षता में बनती है। कब बनती है? 1980 के अंदर बनती है, 83 में अपनी रिपोर्ट देती है। वी आर कृष्ण अय्यर समिति 1900 जो है 86 में बनती है, 87 में अपनी रिपोर्ट देती है। कपूर समिति 1986 में बनती है। ये सारे के सारे अपन ने जो फैक्ट है, जो पोर्शन है, पूरा का पूरा अपन ने जो है वो अपने कोर्स के अंदर कर रखा है। तो आप कोर्स के अंदर जो पहली क्लास है, जो आपके इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो वहां पर जाकर आप आराम से देख सकते हैं। बहुत अच्छे से उसको अपन ने कवर कर लिया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है कि मुल्ला जो समिति है जो कि 1983 में अपनी रिपोर्ट देती है, उसने जेल सुधार के संदर्भ में किस सिफारिश के ऊपर जोर दिया था? मेनली जो है वो किस सिफारिश के ऊपर जोर दिया था? तो कैदियों के लिए अनिवार्य श्रम की बात करी थी, या फिर आपके जेल कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय कैडर स्थापना बात करी थी, जेलों के अंदर कठोर दंड प्रणाली लागू करने की बात करी, या महिला कैदियों के लिए विशेष वार्ड की बात करी थी? तो इसने मेनली जो है वो जेल कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय जो आपके जेल है, जो अपन ने अभी बात भी करी थी, ये प्रश्न रिपीटेड हो गया है, तो उसी आधार पर जो है वो इसके अंदर हो जाएगा कि अखिल भारतीय जो है वो जेल कैडर की इसने बात की है। अगला देखिए, 1980 के दशक के अंदर, 1980 के दशक में यानी कि 1986 के अंदर बेसिकली एक समिति जेल सुधार के लिए गठित होती है जिसका नाम है कपूर समिति, जो कि 1986 के अंदर गठित होती है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जेलों के अंदर जो भीड़भाड़ है उसको कम करने के लिए था, या फिर कैदियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम था, या फिर जेल में भ्रष्टाचार रोकना था, या फिर जेल कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के अंदर जो है वह विशेष रूप से ध्यान देने के लिए था। तो इस समिति का जो गठन है वो मेनली किस लिए किया गया था? तो इस समिति का मेन जो मकसद था वो क्या था? आपके जेलों के अंदर जो भीड़भाड़ हो रखी है, यानी कि विचाराधीन जो कैदी है उनको कैसे कम किया जाए, इस चीज के ऊपर विशेष रूप से फोकस करने के लिए जो है वो आपके कपूर समिति बनाई जाती है, जो कि जेल प्रशासन और कैदियों के कल्याण से संबंधित जो है वह विशेष रूप से आती है। ठीक है, ये इसके अंदर मेनली जो है वो मुद्दा आपके निकल कर आता है। अगली आपके आती है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, राजस्थान के अंदर जाति आधारित जेल कानून को समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भाई जाति आधारित, आप सभी को पता होना चाहिए कि 2023 के अंदर यह काम किया गया था कि पहले यह होता था कि भाई अगर कोई ब्राह्मण है कैदी के अंदर तो वही खाना बनाएगा, अगर कोई SC ST का है तो वो साफ सफाई या स्वच्छता का काम करेगा। तो राजस्थान में इस चीज को खत्म किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जेल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, कैदियों के बीच में जातिगत भेदभाव जो है उसको समाप्त करना, जेल में सुरक्षा बढ़ाना, या फिर कैदियों के लिए भोजन की गुणवत्ता सुधारना। तो इसका मेन उद्देश्य यह था कि कैदियों के बीच में जो जातिगत भेदभाव था वो समाप्त हो जाए कैसे ना कैसे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है 17 नंबर का, जयपुर की सांगानेर जो ओपन जेल है उसकी विशेषता क्या है? अपन ने सांगानेर की ओपन जेल पढ़ी थी और उसमें मैंने बताया कि यह केवल महिला कैदियों के लिए है। क्या यह 1950 के दशक में संचालित है और लगभग 400 जो है वो कैदियों को समायोजित करती है, या फिर एकमात्र ओपन जेल है, या फिर केवल विदेशियों के लिए है? तो यह ना तो केवल महिलाओं के लिए है, दोनों के लिए है, ना केवल विदेशियों के लिए है। एकमात्र ओपन जेल नहीं है, राजस्थान में 50 हो गई है ऐसी, और ये 1950 के दशक के अंदर बनी थी, जयपुर में है, 400 कैदियों को ये समायोजित करती है। वर्तमान में इसकी क्षमता 400 की है।
ठीक है, ये आपके 17 नंबर का प्रश्न हो जाता है। अगला आता है आपके 18 नंबर का प्रश्न। राजस्थान की जेलों के अंदर जो आपके कैदी हैं, उन कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई गई है? साप्ताहिक जो है वह योग सत्र, या फिर प्रत्येक जेल में मनोचिकित्सक की नियुक्ति, धार्मिक प्रवचन, या फिर संगीत चिकित्सा। तो चूंकि दिक्कत क्या है, मानसिक दिक्कत है, तो मानसिक को निपटने के लिए जो है वो कौन आएगा? मनोचिकित्सक आएगा। और राजस्थान सरकार ने जो है वो प्रत्येक जेल के अंदर किसकी स्थापना कर रखी है? आपके मनोचिकित्सक की जो है वो नियुक्ति कर रखी है। ये राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता के बाद में किए गए जो जेल सुधार है उनके ऊपर आधारित जो है ये चीज निकल कर आपके आती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे अगला प्रश्न क्या आ रहा है। राजस्थान की जो जेल है, उन जेलों के अंदर कैदियों के कौशल विकास के लिए जो है वह कौन सा कदम उठाया गया है? कौशल के लिए, यानी कि उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उद्योगों के साथ में साझेदारी, कैदियों के लिए कौशल सिखाने के लिए राज्य स्तर के ऊपर कानून बनाना, कानून तो ऐसा कोई सा बना नहीं है, विदेशी प्रशिक्षकों को बुलाना, ये सब भी नहीं है, ऑनलाइन कोर्स की सुविधा ऑनलाइन भी नहीं है। मेनली जो है वो काम क्या किया जा रहा है इसमें? अच्छा, ये भी नहीं है। इसमें मेनली जो काम है वो कौन सा किया जा रहा है? आपके उद्योगों के साथ में साझेदारी, यानी कि जो आपकी ओपन जेल वगैरह है उन जेलों के अंदर ही किसकी स्थापना की जा रही है? उद्योग धंधों की स्थापना की जा रही है। और वहां पर जो है वो कैदी जाकर क्या करेंगे? श्रम करेंगे, और वहां पर सशुल्क वो श्रम करके और वहां से वो पैसे कमा लेंगे, जो कि जब वो वहां से बाहर निकलेंगे वापस, तो उनका कौशल विकास रहेगा और वो किसी ना किसी काम के अंदर जो है वो आराम से क्या हो जाएंगे? इन्वॉल्व रह सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगला देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, कौन सी समिति ने जेल कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय कैडर की स्थापना की सिफारिश की थी? अगेन ये वापस रिपीट हुआ है, पकवासा है, मुल्ला समिति, कृष्ण अय्यर कपूर समिति। मुल्ला समिति हो जाएगी जिसने ये सिफारिश करी थी कि ऑल इंडिया जो है वो कैडर बनना चाहिए, किसके लिए? आपके जेलों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, ये अपन ने लास्ट में जो पढ़े थे 5-7 जो केस पढ़े थे इंपॉर्टेंट, जो कि जेल से जुड़े हुए थे, वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। आरडी उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि 1994 का केस है, उसके फैसले का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेन उद्देश्य क्या था? कैदियों के वेतन के अंदर कैदियों के लिए वेतन निर्धारण करना था, या फिर जेलों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य, वातावरण और शिक्षा उपलब्ध करवाने से संबंधित था, या फिर जेल कर्मियों के वेतन में वृद्धि से संबंधित था, या फिर जेल में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली जो है उसको लागू करने से संबंधित था? तो आरडी उपाध्याय बनाम जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था, ये केस मेनली जो है वो किस चीज के लिए था? तो यह वैसे अगर अपन बात करें तो ये बच्चों के लिए संबंधित था, यानी कि जेल के अंदर रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए स्वस्थ वातावरण होना चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए आरडी उपाध्याय जो है वो आपका केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये वर्डिक्ट दिया गया था, या फिर ये कहा गया था कि इस प्रकार से जो है ये काम आपके होना जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला एक और प्रश्न है, नीलावती बेहरा बनाम स्टेट ऑफ ओडिशा, जो कि 1993 का केस है, किस विषय से संबंधित था? तो जो आपकी नीलावती बेहरा वाला जो केस था, बेहरा या फिर बेहरा, इस केस में जो है वो मेनली जो है वो क्या चीज जो है वो उद्देश्य के रूप में आती है? तो जेलों के अंदर जो है वो जेलों में कैदियों की मजदूरी निर्धारित करना था, या फिर जेल के अंदर कैदियों के स्वास्थ्य सुधार से बात करनी थी, जेल में कैदी की मृत्यु के ऊपर राज्य का उत्तरदायित्व था और आपके मुआवजा की बात थी, या फिर राज्य आपके महिला जो कैदी है उनके लिए अलग जेलों की स्थापना थी? तो इसमें मेनली जो है वो आपके नीलावती जो आपके बेहरा बनाम स्टेट ऑफ ओडिशा 1993 का केस है, इस केस में मेनली यही बात होता है कि किस प्रकार से राज्य को जिम्मेदार बनाया जाए आपके किसी भी घटनाक्रम में। तो अगर किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, किसी कैदी की अगर मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर, तो उसके ऊपर मुआवजा कौन देगी? राज्य सरकार देगी। इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट राज्यों को क्या बनाता है? उत्तरदायी बनाता है इस केस के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 23, जेल आधुनिकीकरण योजना जो 2002 से लेकर 2007 तक चलती है, उसके तहत क्या लागू किया गया था? जेल के अंदर कर्मियों के वेतन वृद्धि, या फिर जेल में सीसीटीवी, बायोमेट्रिक पहचान, डिजिटल रिकॉर्ड जो कीपिंग है ये किया गया, या फिर जेलों के अंदर मुफ्त कानूनी सहायता, या फिर महिला कैदियों के लिए अलग से जो है वो वार्ड की स्थापना की गई? तो भाई नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है? आधुनिकीकरण, यानी कि मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन में सीसीटीवी, आपके बायोमेट्रिक वगैरह ऐसी चीजें आती हैं, तो यही मेनली इसमें काम किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है राजस्थान के अंदर, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में खुली जेल प्रणाली यानी कि ओपन जो आपके प्रिजन्स सिस्टम है, ये आपकी शुरुआत कब होती है? तो जैसे ही देश आजाद होता है 1950 के दशक में ही स्थापना हो जाती है। राजस्थान में वर्तमान में 50 जो है वो ओपन जेल स्थापित हो रखी है। सांगानेर जयपुर के अंदर पहली ओपन जेल स्थापित होती है, जो कि एक मॉडल जो है वो ओपन जेल के रूप में भी जानी जाती है। अगला
अगला देखिए, अगला प्रश्न आता है आपके 25 जो प्रश्न है वो अपने को क्या कह रहा है, 25 जो प्रश्न है वो अपने को कह रहा है कि भाई आपके न्यायमूर्ति जो अमिताभ रॉय समिति है, न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय समिति जो कि 2018 में बनाई गई थी, उसकी प्रमुख सिफारिशों में जो है वो क्या शामिल था। सभी कैदियों को बिना शर्त जो है वो रिहा किया जाना चाहिए, जेल के अंदर भीड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक जो दंड प्रणाली है उसको लागू किया जाना चाहिए, जेल के अंदर भोजन की गुणवत्ता में कमी करना है, या फिर कैदियों के लिए अलग अलग जेल परिसर बनाए जाने चाहिए। तो इस समिति ने मेनली जो है वो भीड़ को कम करने का उद्देश्य से ये बनाई गई थी, और इसने कहा था कि किस प्रकार से भीड़ को जेल में कम किया जा सकता है जेलों में। इसके लिए आप जो है वो वैकल्पिक दंड प्रणाली ढूंढिए कि अगर मान लो किसी ने कोई दंड किया है तो उसको जेल में ना बेचकर कोई और दंड दे दीजिए, चाहे उनसे और कोई जो है वो मजदूरी करवाइए, कोई और काम करवाइए, तो इस प्रकार का दंड दिया जा सकता है। तो ये मेनली इसकी सिफारिश के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, अगला है जेल सुधार के अंदर जो है वो निजी भागीदारी को किस समिति ने बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। यानी कि अगर आप जेल सुधार करना चाहते हो तो उसमें प्राइवेट सेक्टर या फिर जो निजी आपके भागीदार हैं उनको आप लीजिए, और उनकी सहायता से जो है वो आप ये काम कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में इसने मेनली कहा था कि मानवाधिकार जो है उनकी रक्षा होनी चाहिए कैदियों की। राष्ट्रीय जेल नीति 2000 जो समिति बनी थी, राष्ट्रीय जेल नीति समिति 2000, अमिताभ रॉय समिति ये भीड़ कम करने के लिए थी 2018 में, और कानून आयोग 2020 मेनली जो है वो इसमें आएगी राष्ट्रीय जेल नीति 2000 जो आपके बनती है, यानी कि सन 2000 के अंदर इसके द्वारा कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर को आप जेल सुधार में यूज में ले सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके आता है 27 नंबर का, और यह प्रश्न क्या कह रहा है कि 1951 के अंदर WC रेकलेस की रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था। तो WC रेकलेस 1951 में बनाई जाती है, जो कि यूएन यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या रहते हैं, एक्सपर्ट का काम करते हैं। ये वही यूएन के एक्सपर्ट है, ये आपके WC रेकलेस, जिन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर या फिर भारत सरकार ने इनको बुलाया था यहाँ पर जेल सुधार, जेल प्रशासन में सुधार के लिए। तो इनकी मेन उद्देश्य क्या था, भारतीय जेल प्रणाली के अंदर सुधार हेतु जो सुधार के लिए सुझाव देना है, या फिर भारतीय जो न्याय प्रणाली है उसका पुनर्गठन करना है, या फिर आपके जो पुलिस प्रशासन है उसके अंदर बदलाव की जो है वो सिफारिश करनी है, या फिर आपके सेना के अंदर जो है वो सुधार की नीति बनानी है। तो ये मेनली किस लिए आती है, जेल प्रणाली में सुधार के लिए ही आती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, भारतीय जेल प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए आपके WC रेकलेस जो आपकी रिपोर्ट आती है उसका मुख्य उद्देश्य यही आता है। अगला आता है 28, भारतीय संविधान के अनुसार जेलों का प्रशासन जो है वो किसके अधीन आता है। मैंने कहा था कि कानून और व्यवस्था, अपन ने पढ़ा था बहुत डिटेल में कोर्स के अंदर कि कानून और व्यवस्था जो है वो किसका हिस्सा है, राज्य सूची का हिस्सा है, इसीलिए पुलिस भी राज्य सूची के अधीन आती है। इस वजह से जेल जो है वो भी राज्य सूची के अधीन आएगी, यानी कि जेलों का जो प्रबंधन है, नियंत्रण है, वो पूरी तरह से राज्य सरकारों के अधीन आता है, और राज्य सरकार ही इस पे कानून बना सकती है। इसीलिए जो है वह इसको समवर्ती सूची में डालने की भी जो है वो बात की गई है। तो ये इसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार हो जाएगा। अगला है 29, कैदियों को मौलिक अधिकार की मान्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो दी गई है। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार जो है वह कौन सा है, 14 है, 19 है, 21 है, 32 है। तो कैदियों के लिए जो है वो अनुच्छेद 21 वाला जो है ये आर्टिकल 21 या फिर आपके मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 21 कैदियों के लिए लागू होता है, जिसके अंदर कैदियों को मौलिक अधिकार दिया जाता है, जीवन जीने का अधिकार जो है वो उनको मिलता है अनुच्छेद 21 के तहत। आर्टिकल 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 30, अखिल भारतीय जेल मैनुअल समिति जो 1957 के अंदर बनती है उसके अध्यक्ष कौन थे। जस्टिस AN मुल्ला थे, जो कि मुल्ला समिति के थे। डॉक्टर WC रेकलेस थे, WC रेकलेस 1951 में यूएन एक्सपर्ट थे, जिनको भारत सरकार ने जेल सुधार के लिए नियुक्त किया था। डॉक्टर WC एमुली 1957 में एक समिति बनती है, 1959 के अंदर अपनी रिपोर्ट देती है। समिति का नाम है अखिल भारतीय जेल मैनुअल समिति, जिसके अध्यक्ष है डॉक्टर WC एमुली। जस्टिस PN भगवती ये आपके PLI से संबंधित, PIL से संबंधित आते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। तो ये आपके 30 प्रश्न जो है वह इसे पोर्शन के आ जाते हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपके कोई भी भाई बहन या फिर कोई भी मित्र अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पेपर फर्स्ट के अंदर बेसिकली एक दिक्कत आती है। पेपर 1 के अंदर जो है वह इंडिया इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसके अंदर उनके दिक्कत आती है, और उसके लिए 2025 का अपडेट बिल्कुल कोर्स जो है वो उनके सिलेबस पर आधारित जो है वो शुरू कर दिया गया है। VSR 01 का यूज कीजिए, और आपको जो है वो 146 के अंदर अभी ये कोर्स पढ़ रहा है, ओनली
199 रेट है, बट इसके ऊपर VSR 01 लगाते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इंडिया इकोनॉमी का पेपर 1 का पोर्शन इसमें अपन कर रहे हैं, पूरा का पूरा अपडेट जो पोर्शन है वो इसमें अपन देख रहे हैं। ये आपके जो है वो 30 प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने के लायक प्रश्न है, और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिए। जो अपनी क्लासेस चल रही है उन क्लासों को रेगुलर जो है वो आप लोग देख लीजिए, वहां से आपका पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। जेल सुधार की पहली क्लास जो है वो अपनी हो चुकी है, उसके जो भी MCQ है वो अपने हो चुके हैं। अगली क्लास के अंदर अपन जो है वह देखेंगे 2 नंबर का जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, डिप्टी जेलर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है जेल सुधार वाला, तो वो आपके लिए कवर हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।